Hi guys, good evening and happy Independence Day. I just completed watching Operation Safed Sagar जो Netflix पे है अभी, and it is by the makers of Asur, by the producers of Panchayat and so expected था कि अच्छा होगा, but then I did not expect कि इतना अच्छा होगा. So first things first, बहुत अच्छी लगी मुझे शो, but let us come to the things that I actually really like. Performances तो बहुत अच्छे थे ही. I feel like जो younger fighter pilots थे, जो play कर रहे थे, I think the actors were doing a really good job. जो भी बड़े लोग थे, जो seniors थे, जो flight commandants थे, all of those were like veteran actors, but हाँ, mostly Jimmy Shergill and Siddharth, they need a shout out. बहुत अच्छी एक्टिंग हुई एंड बहुत मज़ा आया इस चीज़ में, क्योंकि द वे दीज शोज काइंड ऑफ फीचर a lot of bonding and a lot of camaraderie that needs to be built before the war starts is shown, and it did not feel out of place, है ना? ऐसा नहीं लग रहा था कि जुरासिक पार्क में हम डायनासोर के बजाय किसी इंसान की कहानी देख रहे हैं, द बोरिंग पार्ट जो था वैसा फील नहीं हुआ. This felt very much part of the same universe, and I think that is something I wanted to talk about more about when I was talking about this show, is the balance that it maintains. जिस तरीके से ये जिंगोइज्म को अवॉइड करके पेट्रियटिज्म में रहता है, राइट? और वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानियों का साइड नहीं दिखा रहे, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो नहीं दिखा रहे. आई थिंक दैट इज डन वेरी वेल, एंड द वे इट बिल्ड्स अप टू द कारगिल वॉर इज ऑल्सो डन वेरी वेल. सो वो जो बैलेंस इन लोगों ने मेंटेन किया है, जो मिर्च मसाला फिक्शन और जो दिल का जो इन्होंने ख्याल रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड टॉकिंग अबाउट द एरियल सीक्वेंसेस एज वेल, मुझे ऐसा लगा कि जो इन्होंने दिखाया इसमें दिल, दिमाग और जो भी देखने वाली चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैच हुई. हाँ, सीजीआई इधर-उधर भटका, बट उतना भी नहीं कि इट ब्रोक द इमोशन. एंड आई वुड से कि जब मैं ये मूवी देख रहा था, एंड आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल हू वॉच्ड इट इन थिएटर्स, जब मैंने ये सीरीज़ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो फाइटर मूवी बनी थी ऋतिक रोशन के साथ, वो खिलौनों के साथ बनी थी. It really felt like that. I'm not dissing it because I'm a huge Hrithik Roshan fan and I love that movie. But that is what I felt when I was watching this show. So, yeah, and one more thing that I actually was thinking while watching this show is कि हम कितना dependent है बाहर के देशों से, देशों के ऊपर when it comes to military technology, या when it comes to a lot of क्या बोलते हैं, जो फ्लाइट ऑफ प्लेन्स है, जो बॉम्ब्स है, जो हमारे डिफेंस में जो इक्विपमेंट यूज़ होती है, उसके ऊपर हम कितना डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, इज़ समथिंग दैट इज़ रियली सैड. क्योंकि जब उस वॉर सीक्वेंस में भी हम देखते हैं कि वी आर नॉट रियली वेल प्रिपेयर्ड, नॉट बिकॉज हमारे पास स्किल की कमी है, वी आर वेरी स्किल्ड, हम कम्पिटेंट है, कम्पिटेंस से ज़्यादा हमारे पास है, बट हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो नहीं मिल रहा है, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट should really take care of it. एंड हाँ, तो इस इंडिपेंडेंस डे मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों से भी हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हाँ, मेरे और आपके हाथ में ये है नहीं, बट या दैट इज़ समथिंग दैट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज वाचिंग दिस शो. सो या, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा. एंड आप मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मिलिट्री शो कौन सा है, मिलिट्री शो, मूवी, बुक कौन सा है. एंड आई एम करेंटली रीडिंग विक्रम सूद्स द अनएंडिंग गेम. बहुत टाइम से रीड कर रहा हूँ. आई हैव लॉस्ट माई रीडिंग हैबिट, सो बहुत टाइम से रीड कर रहा हूँ. बट टेल मी योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट्स बिलो. अंटिल देन, बाय.